त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रश्न बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। देखिए साफ साफ लिखा है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, मतलब जो उन्होंने यहाँ पर प्रश्न बैंक बनाया है, उन्होंने कहा है इसमें से पूरा त्रैमासिक का पेपर बनना चाहिए। तो वही मैं आपको हल करवा दूंगा पूरा पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 इकाई आपके टोटल आएगी, कुल 80 नंबर की ये आपकी रहेगी। 32 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 के रहेंगे, कितने रहेंगे सब कुछ यहाँ पर लिखा है, उसी को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये रही इकाई नंबर पहली, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हमारे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट, हमारे सभी भाई बहन जो भी जुड़ रहे हैं क्लास में, आप सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले वो भी इस क्लास में जुड़ सके और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सके। ठीक है, पूरी मेहनत की जा रही है आपके अच्छे नंबर के लिए। चलिए बच्चों, तो हम अब स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, साझेदारी में कम से कम होने चाहिए। बच्चों साझेदारी में कम से कम क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। बताओ, साझेदारी में कम से कम क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे आप सभी। प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर है 3 व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति होना चाहिए, 7 व्यक्ति होना चाहिए, 10 व्यक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सही उत्तर लगाएंगे, सही उत्तर लगा लेंगे आप। कम से कम होना चाहिए 2 व्यक्ति। भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया है 1947 में, 1956 में, 1951 में, 1932 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 1932 में। ये साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है। तो इसमें आपको मिल जाएगा 6 माह, 5.5 माह, 6.5 माह, 10 माह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे क्वेश्चन क्रमांक आपने जो देखा है आहरण पर ब्याज है, तो आहरण पर इसमें हमने ऊपर लगा लिया था 6 माह। इसका आंसर तो हमारा हो गया था कि जो गणना की जाती है वो कब की जाती है, 6 माह। और यहाँ पर आहरण पर ब्याज है, फर्म की हानि है, साझेदारों की आय है, फर्म की आय है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर फर्म की हानि है, यहाँ पर आय है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आप लगाएंगे फर्म की हानि। 5वां देखेंगे, जब कुल निकाली गई राशि दी जाती है लेकिन निकासी की तारीखें निर्दिष्ट नहीं होती, तो ये माना जाता है कि राशि हर महीने निकाली गई, साझेदार के फर्म छोड़ने तक सामान्य रूप से निकाली गई, हर दिन निकाली गई, पूरे वर्ष समान रूप से निकाली गई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा पूरे वर्ष समान रूप से निकाली गई। ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां देखेंगे आप, लाभ हानि विनियोग खाते का प्रारंभिक शेष, तो इसे पूंजी शेष कहते हैं, लाभ कहते हैं, सकल लाभ कहते हैं, शुद्ध लाभ कहते हैं। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लाभ। उसे क्या कहते हैं, लाभ। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदार के आहरण पर ब्याज को डेबिट किया जाएगा। ब्याज खाता, साझेदार का चालू खाता, लाभ हानि विनियोग खाता, साझेदार का पूंजी खाता। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 7वें का जो आंसर आपका लाभ हानि वियोग खाता आपका आंसर इसमें रहेगा। 8वां देखेंगे, अंकित हर महीने के
आखिरी दिन 10,000 रुपये निकालता है। अगर ब्याज की दर 5% वर्ष है तो निकासी पर कुल ब्याज कितना होगा? तो 2,550, 2,750, 2,300, 2,400। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2,300। अगला देखिएगा, किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में पूंजी पर ब्याज की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 1 महीने, कोई ब्याज नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में रिक्त स्थान देखेंगे। साझेदारी व्यवसाय में साझेदार की पूंजी पर ब्याज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाभ हानि वियोग खाते में डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें क्या होगा आपका सही हो जाएगा। लिख के रखिएगा अपने कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा और लिख के रखिएगा इन क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपके आएंगे रिक्त स्थान। ठीक है, इसमें देखिएगा पहला, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? समझौता है। ठीक है, तो इसमें पहले में साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक क्या है? समझौता। समझौता आपका पहले वाले खाली स्थान में होगा। साझेदारी के लिए विभाजन अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साझेदारी के लिए पंजीकरण का क्या होगा? पंजीकरण। पंजीकरण का विभाजन अनिवार्य नहीं है। समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की दर देय होता है। तो ब्याज की इसमें जो दर होती है में साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की दर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6%। 6% की दर से देय होता है। 6 होगा, है ना, 6%। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होता है। तो साझेदारी लागू जो 1932 लागू होता है, 1932 लागू होता है। साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए खाता बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो खाता बनाया जाता है वो विनियोग खाता बनाया जाता है। विनियोग खाता बनाया जाता है। अगला है, साझेदार का जन्म से होता है। तो साझेदार का जो जन्म होता है वो बच्चों किससे होता है? समझौते से। समझौते से होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन खाली स्थान में, सामान्यतः साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो दायित्व कैसा होता है इनका? असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप जोड़ी के रूप में। जोड़ी यहाँ पर मिलाएंगे। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, एक गलती 1 नंबर लेकर जा सकती है। तो यहाँ पर साझेदार सामूहिक रूप में, तो इसको आप मिलाएंगे सामूहिक रूप में। वो क्या होता है? तो इसको मिलाएंगे एजेंट होता है। और पूंजी खाते का सदैव जमा शेष, तो पूंजी खाते का सदैव जमा शेष स्थिर पूंजी पद्धति। और साझेदार का चालू खाता की प्रकृति, तो इसको आप मिलाएंगे, वो होती है व्यक्तिगत खाता। और पूंजी खाते का कभी नामे कभी जमा शेष, तो इसको आप मिलाएंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। और लाभ हानि नियोजन खाता की प्रकृति, तो इसको मिलाएंगे नाम मात्र का खाता। साझेदारों के चालू खातों में लेखा, तो इसको आप मिलाएंगे संयुक्त तथा पृथक दोनों प्रकार का होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व, तो इसको आप मिलाएंगे फर्म से। और प्रत्येक साझेदार फर्म का साझेदारों के वेतन का। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी? जोड़ी मिल जाएगी।
उसके बाद में यहाँ सत्यापत्ति भी आप देखेंगे। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, तो ये आपका असत्य है। अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, तो ये आपका बिल्कुल किया जाता है। तीसरा देखेंगे, लाभों को बांटना साझेदारी में अनिवार्य नहीं है, तो इसमें आपका ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा ये भी। चौथा वाला सत्य है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, असत्य, नहीं किया जाता। उसके बाद में एक शब्द उत्तर देखेंगे आप, फिर मैं आपको 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन इस पाठ से आने वाले बताने वाला हूँ। इन्हीं में से पूरा पेपर आपका बनने वाला है, ध्यान रखना। साझेदारी समलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो यहाँ पर किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं ये आप देखेंगे। तो इसमें जो प्रावधान लागू होते हैं ना बच्चों, वो आपका आंसर जो होगा वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। तब तक आप सभी कमेंट करते रहें कि क्या होगा इसका आंसर, बताइए। सभी का कमेंट आना चाहिए जितने भी जुड़ रहे हैं क्लास में। तो इसमें आप सभी विद्यार्थी भारतीय साझेदारी का जो साझेदारी समलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, तो 1932 के प्रावधान क्या होते हैं, लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का कब दिया जा सकता है, तो ब्याज तभी दिया जा सकता है जब साझेदारी समझौते में उसकी अनुमति हो। साझेदारी में समझौते की क्या हो, अनुमति हो तो दिया जा सकता है। थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा होगा, चलो मैं बोल रहा हूँ, आंसर सुनिएगा। आंसर है, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तभी दिया जा सकता है जब साझेदारी समझौते में इसकी अनुमति हो, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म में कौन सा साझेदार हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, आप इसका आंसर लिख दें, कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, साझेदार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, साझेदार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है, तो फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदार। कौन भाग ले सकता है, सभी साझेदार जो हैं वो भाग ले सकते हैं। सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। एक्स तथा वाई बिना समझौते के साझेदार हैं। वाई द्वारा फर्म को 18,000 का ऋण दिया जाता है, तो वाई को किस दर से ऋण पर ब्याज प्राप्त होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होगा, प्रति वर्ष, है ना। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अब 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर में। उसके बाद में 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिएगा इनको, और 4 नंबर में भी आएगा। इनमें से आपका 4 नंबर में आएगा एक क्वेश्चन। उसके बाद में इकाई नंबर 2 आ जाती है। इकाई, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पूरा त्रैमासिक पेपर बनने वाला है यहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भैया पेपर पूरा इसी में से बनाना है। अब मैं आपको केवल ये बताऊँगा और आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इकाई का सॉल्यूशन करवाऊँगा, तब तक आप इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। इकाई नंबर 3 देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है यहाँ पर। बिना देर किए अच्छे से इनको कर लीजिएगा कंप्लीट। ये पूरा पेपर है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है कि बच्चों का पूरा त्रैमासिक पेपर इसी में से बनाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरा क्वेश्चन पेपर इसी में से बनकर आएगा।
इकाई नंबर 5 आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। साझेदारी फर्म का विघटन से संबंधित है। इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, और इससे आपके खालिस्तान भी आएंगे, सत्यापत्ति भी आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, एक 3 नंबर का इससे आएगा, 4 नंबर का नहीं आना इससे। उसके बाद में इकाई नंबर 1 आ जाती है आपकी कंपनी लेख, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, खालिस्तान भी आएंगे, जोड़ी आएगी, सत्यापत्ति आएंगे, एक शब्द में उत्तर आएंगे, प्रश्न आएगा 1-1 नंबर में, और 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा, 4 नंबर का भी इस अध्याय से आएगा। और इस प्रकार आपकी पूरी इकाई क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो धीरे PDF प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर करके रखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सभी सॉल्यूशन और PDF मिलते रहते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।